નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તારા વિદ્યા મંદિર હાઈસ્કૂલ પરિવાર તરફથી આપનું સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 7 વિષય हिंदी पाठ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। विद्यार्थी मित्रों, हमने गई वीडियो में कहा था कि हम विक्रम साराभाई के बचपन का एक प्रसंग देखेंगे। तो चलिए, यह प्रसंग उनके बुलंद इरादे को दर्शाता है और उनकी हासिल सफलता को भी दर्शाता है। जब वह 5 या 6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। शिमला में उनके पिताजी अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठी आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम की खूब सारी पत्र आए। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम भी ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके नाम में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा था। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ भी करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे, जैसे कि गणित तथा भौतिकी के प्रति उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। यानी विद्यार्थी मित्रों, इस घटना से यही मालूम होता है कि जब वह अपने पिता के साथ पूरे परिवार के साथ शिमला गए हुए थे तब उनके पिता अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठी आने लगी थी, क्योंकि वह दूर रह के भी अपना काम करते रहते थे। लेकिन जब यह विक्रम साराभाई ने देखा तो उन्होंने भी सोचा कि मेरे नाम की भी घनी खरी चिट्ठियाँ आनी चाहिए। तो उन्होंने अपने ही लिफाफे पर अपना ही नाम, अपना ही एड्रेस लिखा और ढेर सारी चिट्ठियाँ लिख दी। और अचानक ये क्या हुआ, उनके पिताजी देखने लगे कि उनके नाम भी घनी सारी चिट्ठियाँ आने लगी। तो उनके पिताजी ने उन्हें डांटा नहीं, लेकिन उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की कि विक्रम ने ऐसा क्यों किया। तब उनके पिताजी को पता चला कि वो भी बड़ा होकर अपने पिताजी की तरह बनना चाहता है। ऐसी सोच रखने वाले विक्रम साराभाई के पिता बहुत खुश हुए थे। तब उन्हें आगे ही आगे यहाँ तक नहीं रुके। तकरीबन जब वे 8 साल के थे तभी उन्होंने छोटी मोटी साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करने का भी अचंभित कर दिया था। सभी लोग उसे देखते ही रहते थे। साहसिक कारनामे प्रिय थे। विक्रम साराभाई को साहसिक कार्य बहुत प्रिय थे। वो साहस जुटाने के में पीछे नहीं हटते थे। गणित तथा भौतिक की जो भाषाएं हैं वो उन्हें बहुत ही प्रिय थी। गणित तथा भौतिक प्रिय में गहरी दिलचस्पी रखते थे। यानी वह खूब खुश होकर वह सब्जेक्ट पढ़ा करते थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए और सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित एवं भौतिकी में बीएससी की परीक्षा भी प्राप्त की। यानी कि बीएससी की परीक्षा में भी सफलता प्राप्त की थी। विद्यार्थी मित्रों, आप देख ही सकते हैं कि विक्रम साराभाई सन 1934 में मैट्रिक की परीक्षा पार कर लेते हैं। उसके बाद कॉलेज कक्षा में रहते हैं 1934 से लेकर 37 तक। तब वही भी नहीं रुकते, वो आगे ही चले जाते हैं। इंग्लैंड अपनी पढ़ाई पूरी करने जाते हैं। 1937 में जब वे इंग्लैंड पहुंचते हैं
तभी वहाँ से ही उन्होंने 1940 में कैम्ब्रिज यानी गणिती एवं भौतिकी में बीएससी की परीक्षा पार की थी। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए थे। यानी जब भारत में द्वितीय विश्व युद्ध छेड़ने ही वाला था तब वह वापस लौट आए थे साराभाई। भारत में उन्हें सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे थे। यानी विद्यार्थी मित्रों, आप देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह भारत तो लौट आए, लेकिन वह उनके सानिध्य में रहे जो उन्हें गुरु के रूप में मिले थे। वो यह थे सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा सानिध्य उन्हें मिला था। यानी उनके नेतृत्व के नीचे वह चल रहे थे और राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन में सबसे बड़े प्रभावित हुए। यानी स्वातंत्र्य आंदोलन में वह प्रभावित हुए और 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ उनका विवाह सूत्र में बन गया। यानी वे देश के प्रति भी इतने ही निडर थे, इतने ही उत्सुक थे और उन्होंने 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन नामक एक स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। विद्यार्थी मित्रों, आगे की कहानी हम उसके बाद के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अस्तु।